शावरी, तुम जानती हो कि मैं कहां, किस काम से और क्यों जा रहा हूं। इस तरह जाने वाले को पीछे से आवाज नहीं देते, बदशगुनी होती है। मुझे मालूम है कि तुम तीरंदाजी के मुकाबले में जा रहे हो। फिर मुझे ये भी मालूम है कि जीत हमेशा तुम्हारा मुकद्दर होती है, इसलिए कि जीतना मेरी आदत है। और जीत से पहले मैंने तुम्हें अब तो कामयाब लौटना और भी जरूरी है, इसलिए कि तुम्हारी तरफ से हार है तो मेरी तरफ से जीत होगी। नान वाटो जुआया शेर करो। जा भी से जा जानो वशी ना ने उमर तो दराना खुरते के करोची गुजा मुश्ते के तो मां भी खान दोगा तो लोगा शुरू आबादी छोड़ ठीक ठाक और भी था बाद दे आबादी। मुझे अंदेशा था कि उमर नोहानी अपनी स्याह घोड़ी के देने पर अपनी बीवी का कत्ल कर देगा, मगर उसने ऐसा न करके आला ज़र्फी का मुजाहरा किया। और मीर उमर की बीवी ने हमारी जिंदगियां बचाने के लिए घोड़ी देकर हम पर एहसान किया है। मीर उमर ने अपनी बीवी की जान बख्शी करके इस एहसान का बोझ हम पर बढ़ा दिया है। बेशक बेशक। शायद हम उसके इस एहसान का बदला कभी न उतार सके। रास्त पूछे। रिवायत के मुताबिक बलोचों का कौल पूरा करना भी अब मसलहतों का शिकार होता जा रहा है। ब्याह में बच ब्याह तो कुछ रहना। शाबाश। इनाम जाम गुनती। अल्लाह जिंदगी पगड़ी भी बलोच की इज्जत होती है और दाढ़ी भी। मेरी दाढ़ी की तरफ जो भी शख्स हाथ बढ़ाएगा, ख्वाह वो कोई भी हो, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। रामायण की हिमाकत से उठने वाला फितना टल गया। यही एक मुस्बत पहलू था जो इस फैसले से पूरा हो गया। सरदार, इस फैसले के और भी मुस्बत पहलू हैं जो सामने आते रहेंगे, लेकिन उमर नौहानी का कौल हारने से उसकी जिंदगी आसान नहीं रहेगी। उसने जो किया खैर के लिए किया। मेरे दिल में उमर नौहानी की इज्जत बढ़ गई है। हमें दुश्मन के लिए फौलाद और अपनों के लिए रेशम बनकर रहना है। ये कबायली माशरा है। जिस अंदाज में मैं, आप और ये और कुछ लोग जो उमर नौहानी के इस फेल को मान रहे हैं, वो सबके लिए इतना आसान नहीं, जबकि जारों ने इन दिनों अपना कौल लर्जा देने वाले अंदाज में पूरा किया है। मैं समझता हूं, लेकिन ये उमर नौहानी का अपना फेल है। इसे रुसवाई समझो या कुर्बानी, बर्दाश्त तो उसी को करना है। इससे दूसरों की ताकत को तोड़ा और अपनी ताकत को बढ़ाया जा सकता है। अपनी ताकत को बढ़ाना कोई जुर्म नहीं, एक तारीखी अमल है। कम से कम इन दिनों उमर नौहानी को दूसरों से अलग किया जा सकता है, और 10,000 अफराद का अलग होना कोई मामूली बात नहीं। इतना बड़ा मसला तुम्हारे तदब्बुर, बसीरत और अक्लमंदी से हल हुआ, वरना हमारी सारी कौम तबाही के दहाने तक आ पहुंची थी। यह सब कुछ तो हो गया बलाच, मगर मेरे बदकौल होने का ताना मेरी आइंदा नस्लों के लिए भी मुकद्दर बन गया। नहीं,
सब समझते हैं कि ये जो कुछ हुआ ये खैर के लिए हुआ। एक कबायली रिवायत परस्त माशरे में ये सब समझने वाले कितने लोग होंगे? बस मैं सिर्फ अपनी जात की हद तक मुतमईन हूं। हाँ, जाड़ों का कौल पूरा कर देने से ये आग कुछ ज्यादा ही भड़क उठी। जाड़ों ने वाकई एक मुश्किल तरीन कौल को निभाया है। हालांकि हर सुनने वाला दुख से सख्ते में आ गया। इतने बड़े इम्तिहान से आफरीन है जाड़ों ही गुजर सकता था। अब क्या किया जाए? कमान से निकला हुआ तीर वापस तो नहीं आता। वैसे भी जाड़ों बलोची आदात और खसाइल का मोतबर अलामत है। काश वो ये कौल ही न देता। जाड़ों जहां खुद अजियत की जिंदगी गुजार रहा है, वहां उसने हम जैसे लोगों के लिए जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। बालाच, इस वाकये के बाद मैं तो पूरी तवानाई से बात करते हुए भी घबराता हूं। तुम मेरे दोस्त हो उमर नहानी। जाड़ों की तरह संजीदा हो जाना तुम्हारा पूरी कौम के लिए मुसीबत बन सकता है। तुम फिर एक ताकतवर कबीले के सरबराह हो, निस्बतन कहीं भी बेहतर जिंदगी का आगाज कर सकते हो। खैर के लिए तुम जो कुछ भी कर चुके हो, वहां से वापसी का तस्वुर भी एक और बदअहदी का बायस होगा। गुजरे हुए वक्त को कौन वापस ला सकता है बालाच? जो हुआ वो ठीक ही था। मैंने तो तुमसे यूं ही पुरानी दोस्ती के हवाले से अपने कर्ब का इजहार कर दिया। मैंने भी तुम्हें दोस्ती ही की बुनियाद पे नए आगाज का मशवरा दिया। इस हुजूम में और सुने सुनाए तानों की जद में तुम मुश्किल हालात से दो चार होगी। तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुम अपने कबीले के सरबराह की हैसियत से अपने फैसलों में आजाद हो। मेरा मशवरा है कि तुम नली के इलाके में जाकर आबाद हो जाओ, जहां तुम और तुम्हारा कबीला बगैर किसी ताने के खौफ से आजाद जिंदगी गुजार सकोगी। यहां किस किस के सामने सच्चाई की वजाहत करते रहोगे? ये तो तुम ठीक कहते हो बालाच। मुझे ऐसा ही करना होगा। कौल को इस हद तक निभाने का तस्वर भी किया जा सकता है। मैं भी कहता हूं कि 3-4 साल की बच्चे पर तुम्हारे कौल का इतलाक ही नहीं होता था। कौल मैंने किया था। मुझसे बेहतर फैसला और कोई नहीं कर सकता था। उमर नूहानी के अपने कौल के साथ मसलहत नहीं, यह उसकी नेकी है। उमर नूहानी ने अपनी कौल हार कर हजारों इंसानों की जिंदगी जीती है। मैं एक सीधा और साफ आदमी हूं। जो बात कहता हूं वही करता हूं, चाहे उसकी कीमत जिंदगी हो या मौत। मेरे मुंह से जो बात निकलती है उसके नशे का नाम मेरे लिए जिंदगी है। मैं बहानों और तावीलों के सहारे जिंदा नहीं रह सकता। मर्द जुबान से बात निकाल कर मर जाता है। जाड़ो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अब अगर तुम लोहे के इंसान भी हो तो इस हादसे में अपने आप को संभाले रखो, वरना यह जंग तुम्हें चाट लेगा। दुनिया में इस घड़ी शायद तुम ही अकेले इंसान हो। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं सह लूंगा। कौल पूरा न करने की रुसवाई भी तो सहनी पड़ती। मसला किसी का नहीं, मेरी अपनी कुव्वत नफ्स का है, मेरे अपने जिगर के कटने का है। वो भी एक दुख था, ये भी एक दुख है। अतः जिंदगी की एक दुख है, चाहे तुमसे किसी भी तरह गुजार लो।